नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प में सम्मिलित पाठ नमक का दरोगा के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। उनकी पत्नी शिवरानी देवी जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदू और उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। तो आइए उनके कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान, जो बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा। कहानी संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर, जो 8 खंड में है, और गुप्त धन। नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, और निबंध संग्रह कुछ विचार, विविध प्रसंग। तो बच्चों, आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में नमक का दरोगा उनकी बहुचर्चित कहानी है जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो आइए कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दरोगा के पद पर रहते हुए उसने पद के साथ नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी सतर्कता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत को ठुकराकर पंडित अलोपी दीन जैसे प्रभावी व्यक्तित्व को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्य को रोका
उसी अलोपीदीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी जगह आम कोई होता तो ऐसा शायद नहीं कर पाता, किंतु वंशीधर ने ऐसा किया। धन्यवाद।